वर्जिल को वीरान रेगिस्तान में एक पीले रंग का पत्थर नजर आता है। वो अपने हाथ से उसके ऊपर पड़े गंदगी को साफ करता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक सोने की डली है। वर्जिल का दोस्त कीथ जो कुछ दूर खड़ा होता है वर्जिल को हैरान देखकर पूछता है कि वो वहाँ क्या देख रहा। वर्जिल एक लम्हे के लिए हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार कीथ को बताने का फैसला करता है। जब कीथ वहाँ जाता है तो ब्लू टार्च जलाकर कंफर्म करता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा गोल्ड की डली है। वो फौरन इसे खोदने की कोशिश करते हैं लेकिन 1 घंटे तक मुसलसल खोदने के बाद भी वो इस डली को मुकम्मल तौर पर रेत से निकाल नहीं पाते। तो वो उस सोने की डली को रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं पर डली जरा भी नहीं हिलती और उनकी रस्सी टूट जाती है। एक बार फिर उन्हें खुदाई शुरू करना पड़ता है पर घंटों खुदाई के बाद भी वो डली को रेत से आजाद नहीं कर पाते और थक कर वहीं आराम करने का फैसला करते हैं और पास से सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें जला देते हैं। ये सोचकर कि वो अमीर हो चुके हैं अचानक ही उछलने कूदने लगते हैं। सवाल अभी भी बाकी है कि इतना सारा सोना वो कैसे ले जाएंगे। आखिर वो तय कर लेते हैं कि उनमें से एक साथी शहर जाकर एक एक्सीवेटर लाएगा और दूसरा तब तक सोने के पास ध्यान रखेगा। कीथ कहता है कि वो सहराई माहौल का ज्यादा आदी है इसलिए उसे यहाँ रुक जाना चाहिए पर वर्जिल ये सोचकर कि कहीं कीथ सारा सोना अकेला ही निकाल कर ना ले जाए खुद सोने की डली के पास रुकने का फैसला करता है। अगली सुबह थोड़ा सा खाना और पानी वर्जिल अपने पास रखता है और बाकी पानी कीथ अपने साथ ले जाता है ताकि बवक्त जरूरत गाड़ी के इंजन को ठंडा किया जा सके। जाने से पहले कीथ वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वो उससे राब्ते में रह सके। वर्जिल सोने की डली को रेत से ढक देता है और खुद पास में एक सूखे दरख्त के नीचे अपना आर्जी तंबू लगा देता है। अगले दिन वर्जिल लकड़ियां जमा करने जाता है तो उसे एक हादसे में तबाह जहाज मिल जाता है जहां वर्जिल आराम से कैंप कर सकता है पर यहाँ से वो सोने की डली वर्जिल की नजरों से ओझल होता है इसलिए जहाज के टुकड़ों में से अपनी जरूरत का सामान लेकर डली के पास ही खैमा लगा देता है और उसी में लेट कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो शदीद गर्मी की वजह से उसे कमजोरी महसूस होती है और उसका चेहरा भी झुलस गया होता है। भूख से निडाल वर्जिल एक बार फिर सोने की डली के पास जाता है और एक पत्थर से मार मार कर डली में से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये फुटबॉल जितना बड़ा टुकड़ा लेकर वर्जिल सोचने लगता है कि यहाँ सहरा में भूख से मरने से बेहतर है कि वो ये टुकड़ा लेकर घर चला जाए। लेकिन तभी कीथ का फोन आता है जहाँ कीथ बताता है कि उसे खुदाई के लिए एक्सीवेटर मिल गया है और वो अब 1-2 दिन में वर्जिल के पास पहुंचने वाला है। साथ में वो वर्जिल को हिदायत देता है कि वो सोने की डली की हिफाजत करे। वर्जिल अब तक बहुत ही कमजोर हो चुका होता है और उसका खाना भी खत्म हो चुका है। उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ पानी की एक बोतल ही बचा है। तभी अचानक एक सांप रेंगते हुए उसके पास जाता है। भूख से निडाल वर्जिल चाकू लेकर सांप को मारने की कोशिश करता है। सांप जो उसकी भूख मिटाने की आखिरी उम्मीद होती है वहां से भाग जाता है पर इससे भी ज्यादा बुराई है कि वर्जिल अपने पास बचा पानी भी सांप मारते वक्त गलती से गिरा देता है। अब मायूस निडाल वर्जिल एक बार फिर इस तबाहशुदा जहाज के मलबे की तरफ जाने लगता है जहां वो देखता है कि कोई लड़की उसकी तरफ आ रही है तो वो मलबे के अंदर छुप जाता है। लड़की दूर से ही उसे देख चुकी होती है इसलिए वो उसके पास आती है और खाने के लिए वर्जिल को सांप का टुकड़ा पेश करती है पर वर्जिल इस खौफ से कि कहीं वो लड़की उसे जहर ना दे खाने से इनकार करता है। लड़की को वर्जिल की हालत देखकर उस पर शक होता है तो वो उससे इस वीरान सहरा में रहने की वजह पूछती है पर वर्जिल कोई जवाब नहीं देता और अपने कैंप की तरफ जहाँ सोने की डली होती है जाने लगता है। लड़की भी उसका पीछा करते वहां पहुंच जाती है। सोने की डली के पास ही लड़की एक बार फिर वर्जिल से पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है और यहाँ क्या कर रहा है। वर्जिल बिना कोई जवाब दिए लड़की पर हमला करके उसे मार देता है और लड़की का खाना और पानी ले लेता है। सोने की डली से कुछ ही फासले पर एक गड्ढा खोदकर वो इस लड़की की लाश को वहां दफना देता है लेकिन एक जंगली कुत्ता खून की बू सूंघकर वहां आ जाता है और लड़की की लाश को खाने लगता है। वर्जिल जब ये सब देखता है तो उसे वहां से दूर भगा देता है लेकिन जल्द ही वहां जंगली कुत्तों का झुंड आ जाता है जिनसे अब खुद वर्जिल को खतरा होता है। अगली सुबह एक बार फिर कीथ का फोन आता है। वो वर्जिल को बोलता है कि वो अब कुछ घंटों में पहुंचने वाला है। तभी पास में से एक गाड़ी गुजरती है। वर्जिल ये सोचकर कि कीथ अभी आने वाला है इस गुजरती गाड़ी से मदद लेने का फैसला तर्क करता है और कुछ देर बाद वहाँ एक रेतीला तूफान आता है जिसमें वर्जिल का आर्जी खैमा उतल पुतल हो जाता है। तूफान में रेंगते वर्जिल के पेट में दरख्त की एक टहनी घुस जाती है जिससे वर्जिल के जिस्म में बचा बाकी तवानाई भी दर्द की वजह से खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी वो सोना ढूंढने लगता है। सोने के ऊपर मौजूद रेत को हटाकर जब वो देखता है कि डली अब भी उसके पास है तो उसे राहत मिलता है। वर्जिल अब अपने जिस्म से उस शाख को निकाल लेता है। जख्म की वजह से उसे इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो लोहे के टुकड़े को गर्म करके अपने जख्म पर रख देता है। दर्द की वजह से उसकी हालत हो जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। घंटों बाद जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि कोई उसके सामने तीर कमान लेकर खड़ा है। ये वही औरत है जिसे वर्जिल ने मारा था। वर्जिल को लगता है कि दर्द की वजह से उसे ये सब दिख रहा है। कुछ देर बाद कीथ का फोन आता है। वो एक बार फिर वर्जिल को बोलता है कि बस वो आने ही वाला है। तब तक वर्जिल सोने की डली के पास रहकर उसकी हिफाजत करे। वर्जिल एक बार फिर रेंगते रेंगते सोने की डली के पास चला जाता है और उसे रेत से ढक देता है। तभी वो औरत दोबारा वहां आ जाती है।
और वर्जिल से अपने बहन के बारे में पूछने लगती है। दरअसल ये उस औरत की बहन होती है जिसे वर्जिल ने कत्ल किया होता है। वर्जिल कोई जवाब नहीं देता तो वो औरत वहां से चली जाती है। वर्जिल देखता है कि उसके आसपास आग जल रही है। शायद ये उस औरत ने जलाई हो ताकि बेखुद वर्जिल को जंगली कुत्तों से बचा सके, लेकिन अब आग बुझने जा रही है और वर्जिल के आसपास बहुत से जंगली कुत्ते मौजूद है जो वर्जिल को खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वर्जिल सोने की हिफाजत करते करते कुत्तों का निवाला बन जाता है। उसे ये नहीं पता कि जिसका वो इंतजार कर रहा है वो दूर से उसकी मौत का तमाशा देख रहा होता है। दरअसल कीथ वहाँ 2 दिन पहले ही पहुंच चुका होता है और वो वर्जिल के मरने का इंतजार करता है ताकि सारे सोने का अकेले ही मालिक बन सके। अब जब वर्जिल मर चुका तो कीथ अपने साजो सामान के साथ सोना निकालने आ जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही उसके सीने में एक तीर लग जाता है। कीथ भी वर्जिल के साथ वहीं ढेर हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही औरत होती है जिसने वर्जिल की मदद की होती है। शायद उसे सोने का पता चल गया था या फिर उसने अपने बहन का बदला लिया शायद, पर यह कहानी यहीं खत्म होती है।